हाँ सॉरी। ओके, सो वो भी सही है। हेलो। हाँ हाँ, हेलो। एंड एक और एग्जांपल हो सकता है, जैसे अगर मैंने किसी की क्लास पूछी कि इन विच क्लास आई यू, तो कोई बोलेगा क्लास 7, कोई बोलेगा क्लास 10। ये भी ऑर्डिनल हो गया ना। इससे हम देख सकते हैं कि कौन कितने लेवल पे है। हाँ। राइट, क्योंकि इसमें एक ऑर्डर होता है कि क्लास 1 सबसे छोटी, फिर 2 3, तो जिसमें भी ऑर्डर हो वो होता है एक ऑर्डिनल वेरिएबल। ओके। राइट, अब आगे पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी है। 1 सेकेंड, इसको नीचे कर दूंगी। हाँ, तो देखो, जैसे नेम, बोर्ड, जेंडर, ब्लड ग्रुप, ये सारा नॉमिनल है। बिकॉज ये डेटा तो है, जैसे मैंने किसी का जेंडर पूछा तो वो मेल या फीमेल बोल सकता है, लेकिन उसमें कोई ऑर्डर तो है नहीं कि मेल ज्यादा होगा या फीमेल। राइट। हाँ। हाँ, तो विदाउट इम्प्लाइंग ऑर्डर है अगर, तो नॉमिनल है। एंड विच कैन बी ऑर्डर्ड, वो होगा ऑर्डिनल। जैसे कि ईच कस्टमर हु विजिट्स अ रेस्टोरेंट गिव्स अ रेटिंग ऑफ एक्सीलेंट, गुड और बैड। तो इसमें मुझे आप ऑर्डर बता सकते हो, क्या ऑर्डर है? उस रेटिंग्स लाइक 1 स्टार या 2 स्टार 3 स्टार, वही हाँ, ऑर्डर होगा। यस, लेकिन ये गुड, एक्सीलेंट और बैड में सबसे हाईएस्ट किसका होगा ऑर्डर? एक्सीलेंट। यस, उसके बाद गुड। देन एंड बैड। बैड। राइट, तो इसमें एक ऑर्डर है। अब ये जो दोनों स्केल्स हैं, इंटरवल एंड रेशो स्केल, ये पता है किसमें यूज होते हैं? नहीं। न्यूमेरिकल डेटा में। अब इंटरवल स्केल जो है वो, जैसे उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो ऐसे टाइप की होती हैं कि मैंने अगर पूछा, इसमें 2 0 पॉइंट कोई नहीं होता, कि जीरो कुछ है ही नहीं। ठीक है, बट डिफरेंट वैल्यूज आर मीनिंगफुल। जैसे टेम्परेचर मैंने पूछा तो 0 डिग्री सेल्सियस। और अगर हमें पता हो तो 0 डिग्री सेल्सियस भी कुछ होता है ना। हाँ। तो इसमें जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। आईक्यू स्कोर में भी जीरो कुछ नहीं होता, कि जीरो किसका आईक्यू हो सकता है। एंड ये देखो, ईयर में भी जीरो तो कोई ईयर है नहीं। वेयर एज अगर टेम्परेचर केल्विन में देखें तो 0 केल्विन होता है, राइट। हाँ। जिसको एब्सोल्यूट हो जीरो। सकता है। हाँ, और वेट भी जीरो हो सकता है किसी का भी। हाइट भी जीरो हो सकती है। तो ऐसे टाइप की चीजें होती है रेशो स्केल में। अभी थोड़े हम एक्टिविटी क्वेश्चंस के एग्जांपल भी देखेंगे। तो ये हमारा वीक 1 to 4, आई मीन सॉरी, वीक 1 के चारों लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं। एक बार समरी देख लेते हैं। तो कोई करना चाहेगा समराइज? एनी वन ऑफ यू? हाँ। पहले हमने स्टेटिस्टिक्स देखा, और स्टेटिस्टिक्स के दो टाइप्स देखे, डिस्क्रिप्टिव और इंफरेंशियल। फिर हमने पॉपुलेशन और सैंपल देखा। पॉपुलेशन वो होता है जब हम पूरे एरिया को कवर करते हैं, और सैंपल वो होता है जब पॉपुलेशन के अंदर से कुछ डाटा लिया जाता है, उसको हम सैंपल कहते हैं। यस। और फिर एक स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। अनस्ट्रक्चर्ड वो होता है जो पूरा स्कैटर्ड होकर डाटा होता है, जो ज्यादा यूज में नहीं आता। और स्ट्रक्चर्ड वो होता है जो हमें अच्छे से मिलता है और जो हम यूज कर सकते हैं। परफेक्ट। तो उसके बाद हमने वेरिएबल्स और केसेस देखे। केसेस होता है हॉरिजेंटल रोज, और वेरिएबल्स आते हैं कॉलम्स में। वेरी गुड। और उसके बाद डाटा था, टाइप्स ऑफ डाटा, कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल। कैटेगरिकल लेटर्स या कुछ कैरेक्टर्स के रिलेटेड कैटेगरिकल डाटा होता है, और हाँ। न्यूमेरिकल्स नंबर्स से रिलेटेड होता है। कैटेगरिकल के दो टाइप होते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल वो होता है जिसमें ऑर्डर होता है। नॉमिनल में हम जो भी अपने हिसाब से ले सकते हैं, रैंडमली होता है वो। यस, परफेक्ट। और न्यूमेरिकल में इंटरवल और एक रेशियो होता है।
और मैंने रेशियो। आपको ये दो चीजें नहीं बताई। न्यूमेरिकल के अंदर ये दो चीजें जो हैं ये टाइप्स हैं। जैसे डिस्क्रीट डेटा जो होता है वो होता है कि काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला कि कितनी रेटिंग्स मिली, नंबर ऑफ रेटिंग्स, एक रेस्टोरेंट को कितनी रेटिंग मिली, तो ये काउंट कर सकते हैं। वेराज कंटिन्यूअस जो होता है वो मेजर हो सकता है। जैसे कि वेट ले लो किसी का, वेट को काउंट तो नहीं कर सकते। एंड हाइट, ऐसी चीजें, परसेंटेज को भी इसमें लिया जाता है क्योंकि वो काउंट नहीं हो सकता। तो काउंट नहीं ये हो सकता मतलब लाइक वेट और हाइट तो हम काउंट ही करते हैं। नहीं, मतलब मेजर, जिस किसी का वेट लेना है तो हम मेजर करेंगे, वेट को काउंट नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ, जैसे अगर किसी को उसके वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा करना है तो वो मतलब मेजर ही होता है एक तरीके से, यहाँ पे उसका वेट आएगा। काउंट होता है जैसे कोई फ्रूट्स है मेरे पास बहुत सारे, इनको मैं काउंट कर सकती हूँ इजीली। हाँ सनी, विच व्हाट्स योर डाउट? Structured data and unstructured data. ओके ओके। तो वैसे वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, उस पे मोस्टली क्वेश्चंस भी नहीं आते क्योंकि कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को यूज ही नहीं करता। वैसे ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे सोशल मीडिया है अगर, तो सोशल मीडिया पे अगर आपके कोई कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड है क्योंकि वो किसी यूज का नहीं है, राइट? तो उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर लिया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज, अगर मैंने कोई स्कूल में या किसी कॉलोनी में कोई सर्वे कंडक्ट किया जिसमें मैंने पूछा कि अच्छा आपकी एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आपका नाम क्या है, ये सब, तो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है क्योंकि उसको मैं एक टेबल में अच्छे से स्ट्रक्चर करके रखूंगी। ठीक है? ठीक है। ओके, क्लियर हो गया ना डाउट? ये क्लियर। इंटरवल और रेशियो का थोड़ा एक बार बता देना फिर से। हाँ हाँ, फिर से बताती हूँ। मैं इसके ना थोड़े अच्छे एग्जांपल्स ले आती हूँ एक बार, एक सेकेंड। ओके, जैसे डिस्टेंस ले सकते हैं। हाँ, तो जैसे मैंने डिस्टेंस अगर लिया, ये रेशो स्केल में होगा क्योंकि इसमें 0 किलोमीटर की भी एक वैल्यू है, कि 0 किलोमीटर मतलब कि कहीं गई ही नहीं मैं, मैंने कोई डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया। वेराज ये सारे जो है ये तो है ही वैल्यूज कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है? और अगर इंटरवल स्केल हो तो? हाँ, इंटरवल स्केल के लिए ऐसे ले सकते हैं। मैंने आपको आईक्यू स्कोर का एक एग्जांपल दिया था, तो इसमें आईक्यू ऑफ 0, इसका मतलब ये नहीं है कि इंटेलिजेंस नहीं है, राइट? तो मतलब ये जो डिफरेंस है ये इसका एक मीनिंग है कि जिसका 100 आईक्यू है उसमें ज्यादा माइंड है, जिसमें 130 उसमें और भी ज्यादा है, एंड 0 है जिसमें उसमें कम है। वेराज किलोमीटर, ये डिस्टेंस में अलग अलग है कि किसी ने 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, किसी ने 10, दैट डजेंट मैटर, उनमें कोई रिलेशन नहीं है। वेराज इसमें है कि ओके। 70 मीन्स लो, 100 मीन्स मोर देन 70। लेट्स मूव टू वीक 2। अब वीक 2 में हमने कैटेगोरिकल डेटा को डिस्क्राइब किया है, एंड डिस्क्राइब हमने थ्रू चार्ट्स एंड थ्रू मोड एंड मीडियन। मीन जो होता है, आप में से किसी को पता है मीन के बारे में? एवरेज वैल्यू। यस, एवरेज ऑफ ऑल वैल्यूज। तो मीन तो हम न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ कर सकते हैं। वेराज मोड अगर हमें लेना हो, मोड का मतलब कोई बता सकता है? सनी, यू कैन। Highest occurring.
यस, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाँ, तो वो तो हम इसमें भी ले सकते हैं जो कैटेगोरिकल डेटा हो। जैसे अगर मेरे को किसी ने डेटा दिया कि किसी को मैंगो पसंद है, किसी को फिर से मैंगो पसंद है, एंड किसी को एप्पल पसंद है, तो इसका मोड क्या होगा? मैंगो। मैंगो, राइट। तो देखो, हम कैटेगोरिकल डेटा का भी मोड ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। एक तो है ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने नाइन्थ और एट्थ क्लास में किया होता है ना, ये टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी टेबल करा हुआ है ना। हाँ। हाँ, तो ये ऐसे ही होता है कि मतलब ए कितनी बार अकर हो रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। बी कितनी बार आ रहा है, वो उसकी है। जैसे ए आ रहा है 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, तो मैंने 4 उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। ऐसे होता है फ्रीक्वेंसी टेबल। नाउ देयर इज अ टर्म रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये होता है कि एक पर्सन की टोटल के हिसाब से कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो इसको हम लिखते हैं उस पर्सन की फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल। तो 4/10, ये इसकी 0.4 इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब आप मुझे सी का बता दो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। 2/10। यस, कि 2 टाइम्स वो अकर हो रहा है आउट ऑफ 10। गॉट इट? हाँ। बोथ ऑफ यू? Yeah. ओके। तो अब चार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। जो मेजर चार्ट्स हम कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज कर सकते हैं वो है बार चार्ट एंड पाई चार्ट। सो पाई चार्ट लुक्स लाइक दिस, एंड इसका जो टोटल सम होता है ना, वो होना चाहिए 100। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। सो दिस इज हाउ वी कंस्ट्रक्टेड। पहले मतलब उसमें तो कुछ नहीं है, बट वी जस्ट हैव टू नो कि पाई चार्ट में हम कर सकते हैं उसको रिप्रेजेंट, एंड दूसरा होता है बार चार्ट। सो पाई चार्ट में उसको यूज किया जाता है जस्ट टू शो प्रोपोर्शन ऑफ अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। जैसे कि इसमें देखो, इसमें आप मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा किसका पोर्शन है इस वाले पाई चार्ट। A. ए का। सो मतलब कि इस जो ये जो है पाई चार्ट, इसमें मोड अगर निकालने को बोले तो मोड क्या आएगा? A. ए। वेयर एज अगर आप इस बार चार्ट में देखो, तो इसमें देख के आप ऐसे ही बता दो कि मोड क्या होगा। Green. 3। तो मतलब कि जो सबसे ज्यादा लॉन्ग बार है, जिसका लॉन्गेस्ट बार है, वो यहाँ पे हमारा मोड है। एंड इधर जिसका लार्जेस्ट स्लाइस है, जैसे ये पिज्जा मान लो, तो इसका सबसे बड़ा स्लाइस, लार्जेस्ट स्लाइस, तो वो हमारा मोड है। ओके, एनी डाउट्स? No. ओके, नहीं। ठीक है, ठीक है। एंड परेटो चार्ट, परेटो चार्ट में इट्स सेम एज बार चार्ट। ठीक है, कुछ डिफरेंट नहीं होता, बट इट्स जस्ट लाइक अगर बार चार्ट मेरा ऐसा है कि यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है। आई टेक अ न्यू पेज, यहाँ ड्रॉ कर दो। सो अगर बार ग्राफ मेरे को ऐसा मिला है कि यहाँ पे कम है, यहाँ ज्यादा, अगेन कम, एंड ये हाईएस्ट, कोई ऑर्डर नहीं है, तो परेटो चार्ट ऐसा करेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को आगे रखेगा, एंड उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता रहेगा। ऐसा होता है परेटो चार्ट। ओके। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाला होता है बार चार्ट, बार चार्ट, एंड नीचे वाला होता है परेटो चार्ट। ठीक है। हम्म। तो अब जरा इस वाले में मुझे बताओ कि ऑर्डर क्या होगा अगर परेटो चार्ट बना